सच में डिजिटल बाल महीने में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे। प्रकट कर रहे हैं दीपावली के ये दिए आपके पराक्रम की रोशनी में जगमग हो रहे हैं। दीपावली के ये दिए आपके सम्मान में हिंदुस्तान के हर कोने में, हर परिवार में प्रज्वलित हो रहे हैं। मैं इन भावनाओं के साथ ही आज आपके बीच हूं। आपको, आपकी देशभक्ति को, आपकी डिसिप्लिन को, देश के लिए जीने मरने के आपके जज्बों को मैं आज नमन करने आया हूं। साथियों, आज अगर भारत के वैश्विक प्रभाव को देखें तो वह आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य हर स्तर पर मजबूत हो रहा है। आज विश्व भर में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा बढ़ रहा है। भारत की युवा टैलेंट का भी विश्व में सम्मान दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर देश की बात करें तो यहां सीमा के क्षेत्र में तो इन तीनों के दर्शन होते हैं। बीते कुछ वर्षों में जिस स्पीड और स्केल पर आपको सशक्त करने के फैसले लिए गए, वो हमारी आर्थिक शक्ति को दिखाता है। आप सभी अलग अलग राज्यों की परंपराएं, वहां की विविधता को समेटे हुए दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति में से एक का निर्माण करते हैं। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। ये वो बातें हैं, वो भारत की सेना को दुनिया की नजरों में और ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। आज भारत की सेनाएं दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ साझा अभ्यास कर रही है। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी, कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये भी भारतीय सैन्य बल ही है जो दुनिया के हर कोने में पीस कीपिंग मिशंस की अगुवाई करता है। भारतीय सेना जहां दुश्मनों को दहलाने से में सक्षम है, तो वही आपदाओं में दीपक की तरह खुद को प्रज्वलित कर दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देती है। साथियों, कोरोना से प्रभावित अपने नागरिकों को विदेशों से सुरक्षित वापस लाने में एयरफोर्स और हमारी नौसेना की भूमिका बहुत प्रशंसनीय रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब वुहान जाने की चुनौती थी और उसकी भयानकता की अभी तो शुरुआत थी, और वुहान में वहां हमारे फंसे भारतीयों को निकालना था, तो एयरफोर्स के लोग सबसे पहले आगे आए। कुछ ऐसे देश भी थे
जिन्होंने अपने लोगों को वुहान में उनके नसीब पर ही छोड़ दिया था। लेकिन भारत ने न सिर्फ अपने हर नागरिक को वहां से निकाला, बल्कि कई अन्य देशों की भी हमारे एयरफोर्स के जवानों ने मदद की। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए भी विदेशों जहां हजारों भारतीय हमारी नौसेना के कारण सुरक्षित भारत लौट आए हैं। देश ही नहीं बल्कि मालदीव, मॉरिशस, अफगानिस्तान से लेकर कुवैत, कंगो और साउथ सुदान सहित अनेक मित्र देशों की मदद भी वायुसेना सबसे आगे रही है। वायुसेना के सहयोग से ही संकट के समय में सैकड़ों टन की राहत सामग्री जरूरतमंदों तक समय पर पहुंच पाई है। साथियों, कोरोना काल में आप सभी के इन प्रयासों की बहुत चर्चा तो नहीं हो पाई और इसलिए मैं आज विशेष तौर पर देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा हूं। डीआरडीओ हो, हमारी तीनों सेनाएं हो, बीएसएफ सहित हमारी तमाम पैरामिलिट्री फोर्स ने कोविड से जुड़े इक्विपमेंट से लेकर क्वारंटीन और इलाज तक में जिस तरह युद्ध स्तर पर काम किया वो अभूतपूर्व है। जब शुरुआत में सैनिटाइजर और फेस मास्क से लेकर पीपीई तक की चुनौती थी, तब देश की इन जरूरतों को पूरा करने का बीड़ा आप सबने उठाया। प्रोटेक्शन किट हो, डायग्नोसिस हो, वेंटिलेटर्स हो, मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी सुविधाएं हो, अस्पताल हो, हर स्तर पर आप सभी ने अपना अहम योगदान दिया है। इतना ही नहीं, जब देश के अनेक हिस्सों में भीषण चक्रवात आए, तब भी आपने मुश्किल में फंसे नागरिकों की मदद की, उनको सहारा दिया है। आपके त्याग और तपस्या से जगमगाते आपके जीवन उसी से प्रेरणा लेते हुए आज हर भारतीय दीपावली के इस दिए इसको रोशन करे अब और दीपावली के दिए रोशन करके आपका गौरव गान कर रहा है। साथियों, आप सभी ने मिलकर के ये भी निश्चित किया कि कोरोना संक्रमण हमारी ऑपरेशनल यूनिट्स को किसी भी हालत में प्रभावित ना कर सके। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी ने भी अपनी तैयारियों को कोरोना के कारण न रुकने दिया, न थमने दिया। कोरोना काल में ही यहां जैसलमेर में भी और हमारे समंदर में भी सैन्य अभ्यास निरंतर जारी रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया के अनेक देश लगभग रुक गए हों, उस समय इस तेजी से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने ये भी करके दिखाया है। कोरोना काल में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र और साजो सामान की डिलीवरी और इंडक्शन दोनों तेजी से हुए। यही वो समय रहा जब 8 आधुनिक रफाल विमान देश के सुरक्षा कवच का हिस्सा बने। इसी कोरोना काल में तेजस की स्क्वाड्रन ऑपरेशनलाइज हुई। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की पूरी ताकत भी
इसी दौरान हमें मिली। भारत में ही तैयार 2 आधुनिक पनडुब्बियां भी कोरोना काल में ही नौसेना को प्राप्त हुई। साथियों, कोरोना काल में वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे वैज्ञानिकों के साथ ही मिसाइलें बनाने वाले हमारे वैज्ञानिकों ने देश का ध्यान खींचा है। इस दौरान निरंतर खबरें आती रही कि आज इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, आज उस मिसाइल की आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि बीते कुछ महीनों में ही देश की सामरिक ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बीते 2 महीने में ही देश में अनेकों मिसाइलों के सफलतापूर्वक टेस्ट हुए हैं। 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण ने भारत को दुनिया के 3-4 प्रमुख देशों के लिस्ट में भारत को आगे ला करके खड़ा कर दिया है, भारत को शामिल कर दिया है। जल हो, थल हो, नभ हो, हर जगह से मार करने वाली लंबी और छोटी दूरी की अनेक मिसाइलों ने बीते दिनों भारत के आसमान में सुरक्षा की अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है। इसी कोरोना काल में हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को फायर पावर के मामले में दुनिया की श्रेष्ठ ताकतों में शामिल कर दिया है। साथियों, आधुनिक युद्ध साजो सामान के साथ साथ देश की सरहदों पर आधुनिक कनेक्टिविटी वाले मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इसी दौरान पूरे किए गए हैं। आज अटल टनल लद्दाख की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम बना चुकी है। हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर दर्जनों पुल और लंबी लंबी सड़कें भी इस दौरान ही पूरी तरह तैयार की गई है। जब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हो, हर कोई अपने जीवन को लेकर परेशान हो, उस परिस्थिति में देश की सुरक्षा में निरंतर डटे रह करके काम करके आप लोगों ने देश का दिल फिर जीत लिया है। साथियों, आप सभी की यही प्रतिबद्धता देश को रक्षा सुरक्षा के मामले में मजबूत कर रही है। आज देश में एक तरफ जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक साजो सामान पर फोकस किया जा रहा है, वहीं डिफेंस रिफॉर्म्स पर भी उतनी ही गंभीरता से काम हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के पीछे लक्ष्य यही है कि आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो। इसी को देखते हुए हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर एक प्रशंसनीय फैसला लिया है। उन्होंने तय किया है कि अब सुरक्षा से जुड़े 100 से ज्यादा साजो सामान को अब विदेश से नहीं, हमारे देश में से ही उत्पादन किया जाएगा या उत्पादित हो रही चीजों को और अच्छा बनाया जाएगा और यहीं से लिया जाएगा। कोशिश ये भी है कि अभी तक जो पुर्जे आयात हो रहे थे वो भी देश में ही बने। हमारी सेनाओं की ये इच्छा शक्ति देश के अन्य लोगों को भी लोकल के लिए वोकल होने की प्रेरणा दे रही है। साथियों, भारत में हथियार बनाने वाली ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए, इसके लिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट को भी बढ़ाकर
74% किया गया है। भारत में जो कंपनियां आना चाहती हैं, उनके लिए यहां बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, सेना के आधुनिकीकरण में और सैन्य के साजो सामान की आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ा रोड़ा पुराने समय की प्रक्रियाएं रही है। इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। हाल ही में कुछ और बड़े सुधार किए गए हैं। अब जैसे पहले ट्रायल और टेस्टिंग की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, ये समय भी बहुत लगाती थी। इससे रक्षा क्षेत्र में उपकरणों की इंडक्शन में बहुत देरी लगती थी। अब इसको एकदम सरल किया गया है। हमारी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और बढ़े, तेजी से फैसले हो, इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था हम सबके सामने अब है। इतने कम समय में ही देश ने इस नई व्यवस्था का महत्व अनुभव कर लिया है। इतने कम समय में इस नई व्यवस्था का मजबूत होना हमारी सेना, वायुसेना, नौसेना की प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो रहा है और इसलिए हमारी तीनों सेनाएं अभिनंदन की अधिकारी हैं। हमारी सेनाओं के सामूहिक संकल्प ने सीडीएस की सफलता तय कर दी है। साथियों, आप सभी से बेहतर ये कौन जान सकता है कि बॉर्डर एरिया की क्या चुनौतियां होती है, यहां कितनी मुश्किलें आती हैं। इन मुश्किलों के समाधान के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के साथ ही बॉर्डर एरिया में नौजवानों की विशेष ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा भी था कि देश के 100 से ज्यादा सीमावर्ती जिलों में एनसीसी से युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीमावर्ती और समुद्र से लगे इन क्षेत्रों में लगभग 1 लाख युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इन युवाओं को थल सेना, नौसेना और वायुसेना ट्रेन करेगी। यानी जहां सेना का बेस है वहां सेना ट्रेनिंग देगी, जहां वायुसेना का बेस है वहां वायुसेना, और जहां नेवी का बेस है वहां नेवी ट्रेन करेगी। साथियों, इसमें भी बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें देश की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बेटियों की भूमिका को विस्तार दिया जा रहा है। आज जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसी तरह हमारे सुरक्षा तंत्र में भी विमेन पावर की भूमिका को और व्यापक किया जा रहा है। आज वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल दिए जा रहे हैं। मिलिट्री पुलिस में भी बेटियों की भर्ती की जा रही है। बीएसएफ तो उन अग्रणी संस्थाओं में है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी में महिलाओं की भूमिका का लगातार विस्तार हुआ है। ऐसे ही अनेक प्रयास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, देश के विश्वास को बढ़ाते हैं। साथियों, दीपावली पर आप सभी ने एक और बात नोट की होगी। जब हम दिया जलाते हैं तो अक्सर एक दिए से बाकी दियों को भी रोशन करते हैं।
एक ही दीप से जले दूसरा, जले दीप हजार। आप भी एक दिए की तरह पूरे देश को रोशन करते हैं, उसे ऊर्जावान बनाते हैं। सीमा पर आप जैसे एक एक सैनिक के शौर्य से देशवासियों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा बुलंद होता है। आपसे प्रेरणा लेकर हर देशवासी अपने अपने तरीके से राष्ट्रहित के लिए आगे आ रहा है। कोई स्वच्छता के संकल्प से जुड़ रहा है, कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, कोई हर घर जल के मिशन में जुटा है, कोई टीबी मुक्त भारत के लिए काम कर रहा है, कोई कुपोषण के खिलाफ अभियान को शक्ति दे रहा है, कोई दूसरों को डिजिटल लेन देन सिखाकर अपना दायित्व निभा रहा है। और साथियों, अब तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को देश के जन जन ने अपना अभियान बना लिया है। वोकल फॉर लोकल आज हर भारतीय का मिशन बन चुका है। आज इंडिया फर्स्ट, इंडियन फर्स्ट का आत्मविश्वास चारों तरफ फैल रहा है। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है तो उसके पीछे आपकी ताकत है, आप पर भरोसा है। जब देश का विश्वास बढ़ता है तो दुनिया उतनी ही तेजी से आगे भी देश को बढ़ाती देखती है। आइए विश्वास के, आत्मविश्वास के इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़े। दीपावली के इस पावन पर्व पर नए संकल्पों के साथ, नए जज्बे के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के वन लाइफ वन मिशन के मूड में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आइए 130 करोड़ का देश हम सब मिलकर के चल पड़े और मां भारती को जिस रूप में सामर्थ्यवान, समृद्ध बनाना चाहते हैं, हम उस सपने को पूरा करें। इसी एक भावना के साथ आप मेरे साथ जुड़ करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार आप सबको दीपावली के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
जवानों के बीच उनका हौसला बढ़ाने के दौरान प्रधानमंत्री खुद टैंक पर सवार हुए और उन विषम परिस्थितियों से दो दो हाथ किए जो अक्सर जवान युद्ध के दौरान करते हैं। प्रधानमंत्री का ये रूप अगर पाकिस्तान देख रहा होगा तो वो समझ रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी टैंक पर सवार होकर क्या संदेश दुश्मन देशों को दिवाली के इस उपलक्ष्य पर देना चाहते हैं। सीज फायर के दौरान तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चौकी को नेस्तनाबूद किया और अब टैंक पर खुद प्रधानमंत्री मोदी का ये रूप शायद ही किसी ने इससे पहले देखा होगा। विश्व को एक अलग संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस तरीके की तस्वीरें आपको रूस में पुतिन की नजर आती हैं, जो सेना के बेहद करीब होते हैं और सेना के साथ लगातार समन्वय स्थापित करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधान सेवक के तौर पर जिम्मेदारी संभाले हैं, तभी से वो लगातार हर दिवाली सेना के जवानों के बीच में मनाते हैं। और आज इन तस्वीरों को जो भी दुश्मन देश देख रहा होगा, मंसूबे पाल रहा होगा, उसको अब थोड़ा विराम लगाने की जरूरत है, क्योंकि प्रधान सेवक खुद टैंक पर सवार हो चुके हैं। लोंगेवाला वो जगह जहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, और सोचिए ये वो जगह है जहां महज 120 जवानों ने 3000 पाकिस्तानी सैनिकों, 40 से ज्यादा टैंकों को न सिर्फ बर्बाद किया था, बल्कि पीठ दिखाकर पाकिस्तानी सैनिकों को भागना भी पड़ा था। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में लोंगेवाला 1971 में लड़ी गई थी। ये वो लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तानी मेजर मुस्तफा को बाद में बर्खास्त कर दिया गया था। और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी खुद न सिर्फ जवानों को नमन करने पहुंचे, बल्कि टैंक पर खुद ही सवार हो गए। अब जरा सोचिए, 3000 सैनिकों के सामने महज 120 सैनिक, उनके पास 40 टैंक और आपके पास 2 MI एंटी टैंक मशीन गन। उससे न सिर्फ आप पाकिस्तानी सेना को खदेड़ देते हैं, मुंह की खानी पड़ती है, और आज टैंक पर खुद प्रधानमंत्री मोदी सवार हो गए। उस युद्ध में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, लेकिन भारतीय सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे। विश्व के बड़े बड़े अधिकारी लोंगेवाला पहुंचे थे उस दौर में। सेना अफसर पहुंचे थे कि लोंगेवाला में ऐसा क्या हुआ कि 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को मात दे दी, पीठ दिखाकर उनको भागना पड़ा। आज भी फोर्स और सेना के स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोंगेवाला को पढ़ाया जाता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी खुद लोंगेवाला पहुंचे हैं, सेना के जवानों को, शहीद जवानों को नमन किया है, जवानों का हौसला बढ़ाया। और देखिए, जितना विषम बर्फीले इलाकों में सरहद की सुरक्षा करना है, उतना ही विषम रेत के धोरों के बीच में गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर के साथ सीमा की सुरक्षा करना है। और यही वजह की बर्फ के पहाड़ों से निकल इस बार प्रधानमंत्री मोदी रेत के धोरों के बीच में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। और जैसे ही टैंक पर उनके सवार होने की तस्वीरें आनी सामने आई, जाहिर है एक संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देने की कोशिश की गई है कि भारत पूरे तरीके से तैयार है, भारत शांति का पक्षधर है। लेकिन अगर कोई नापाक नजरें भारत की तरफ गड़ाएगा तो फिर आंखों को नोच लिया जाए। अब जरा सोचिए, जो जवान यहां पर मौजूद होंगे, उनके बीच में उनके प्रधान सेवक हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनका मुंह मीठा कराया गया, उनके साथ दिवाली मनाई गई, उनको संबोधित किया गया। और फिर वो तस्वीर सामने आई जो शायद यहां के जवानों ने भी नहीं सोची होगी।
प्रधानमंत्री मोदी खुद टैंक पर सवार हुए। टैंक जैसे जैसे आगे बढ़ा, जवानों का हौसला आसमान में चढ़ता हुआ नजर आया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा देखिए। तीनों तस्वीरें भारत के अदम्य साहस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सेना के साथ की कनेक्टिविटी, उनके साथ का संवाद, उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति समर्पण, और उसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में भी किया। उन्होंने कहा कि हम दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, हर त्योहार को मनाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि आप सरहद पर मौजूद हैं। राजस्थान के जैसलमेर में एक लंबी सरहद है जो पाकिस्तान से लगती है। उस लंबी सरहद की यहां के जवान सुरक्षा करते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। यह कार्यक्रम शुरुआत में बेहद सीक्रेट रखा गया। जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री कहां कहां जाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे कार्यक्रम सामने आने लगे, ये समझ में आने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी का मकसद ये दिवाली जैसलमेर के लोंगेवाला में मनाने का मकसद सिर्फ जवानों के हौसले को बढ़ाना नहीं है, बल्कि दुश्मनों के हौसले को पस्त करना भी है। और प्रधानमंत्री जब भी सेना के बीच में होते हैं, सेना का हौसला बढ़ता है, वंदे मातरम के नारे लगते हैं और जोश हाई होता है। ये देखिए, इससे पहले शायद ही आपने इस तरीके की तस्वीरें देखी होंगी। अमूमन 26 जनवरी को इंडिया गेट पर इस तरीके की तस्वीरें आप देखते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हैं लोंगेवाला की, जहां टैंकों के जरिए दुश्मनों को संदेश दिया गया और खुद टैंक पर सवार हो गए देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने कई संदेश भी दिए, मसलन लोकल के लिए वोकल होना, यानी कि भारतीय सामानों का प्रचार प्रसार करना, उनको विख्यात करना, भारतीय मार्केट को, भारतीय बाजार को मजबूत करना। दूसरा, उन्होंने भाषा के प्रति जो समर्पण बार बार वो दिखाते हैं लोकल भाषा के प्रति, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी स्थानीय भाषा के अलावा आपके जो सहयोगी हैं उनसे एक और अन्य भाषा को सीखिए, उसके प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाइए और कुछ ना कुछ नवाचार करते रहिए। दुश्मनों को सीधा संदेश कि देखिए, हम शांति के दूत हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर आंखों में आंखें डालने की कोशिश की जाएगी, गुस्ताखी की जाएगी, तो फिर करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ इस दौरे पर सीडीएस बिपिन रावत रहे हैं, सेना प्रमुख नरवणे रहे हैं, और पाकिस्तान को लोंगेवाला का इतिहास बखूबी याद दिलाया गया है। वैसे भी पाकिस्तान कभी इसको भूल नहीं सकता। जिस तरीके की मुंह की खानी पड़ी, जिस तरीके से भारतीय शेरों के सामने दुम दबाकर उनको भागना पड़ा, वो पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता, और उसको याद प्रधानमंत्री मोदी ने आज करा दिया। तो अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल की, जहां आपको बाकायदा लोंगेवाला युद्ध की एक एक तस्वीरें, और उन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जवानों की शौर्य को याद करते हुए, उस अदम्य साहस को एहसास करते हुए जो मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में किया गया था,
और ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तस्वीर उस वक्त की है जब बाकायदा पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। 94,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था। ये उस वक्त की तस्वीर थी। और ये जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है मेजर चांदपुरी, जिनका 2018 में निधन हो गया। लेकिन मेजर चांदपुरी ही वो थे जिन्होंने इस जंग को जीता था। 120 जवानों के साथ इस जंग को जीता था, जबकि उनके सामने 3,000 पाकिस्तानी सैनिक थे, 40 टैंक थे। बाकायदा जब उनके हेडक्वार्टर से बातचीत हुई तो उनको 2 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प, आप रामपुर की तरफ वापस लौट आइए, चेकपोस्ट को खाली छोड़ दीजिए, और दूसरा, आप पाकिस्तानी सेना से भिड़ जाइए, उनको 6 घंटे रोक कर रखिए, उसके बाद बटालियन आपके बीच पहुंचेगी, एयरफोर्स वहां पर पहुंचेगी। मेजर चांदपुरी ने वापस लौटना स्वीकार नहीं किया और जंग लड़ी। न सिर्फ जंग लड़ी बल्कि जीते, और इस जंग में सिर्फ 2 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के अंदर त्राहिमाम कर दिया गया था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल की, जिसको आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाया जाता है। सैनिक स्कूलों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पढ़ाया जाता है। यह अध्याय अदम्य साहस और अतुल्य बुद्धि के साथ किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। 2 तरीके से लोंगेवाला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाया जाता है। पहला, कि पाकिस्तान ने किस तरीके से जंग की शुरुआत की, कौन कौन सी गलतियां की, फिर पीठ दिखाकर क्यों भागना पड़ा, क्यों 3,000 सैनिकों और 40 टैंक के बाद भी भारत के सिर्फ 120 जवानों का सामना नहीं कर पाए। दरअसल पाकिस्तान बिना रिसर्च के लोंगेवाला में घुस गया था। उसको ना तो ये एहसास था कि रेत के धोरों के बीच में उनके टैंक चल नहीं पाएंगे, और ना ही उनको ये एहसास था कि वहां पर जाकर वो रास्ता भूल जाएंगे। और ऐसे में मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में जब इस जंग को लड़ा गया तो पाकिस्तान में त्राहिमाम मच हो गया। सैनिक इधर उधर भागने लगे, और सुबह सुबह फिर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने जो कहर बन पाया, एक तरीके से लोंगेवाला पाकिस्तान सैनिकों के लिए काल बन गया, मरघट बन गया। वहां के वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, शहीद जवानों को याद करते हुए, और इसके साथ 1971 को याद कर, गर्व महसूस कर, पाकिस्तान को सीधे तौर पर संदेश देते हुए कि भारत 1971 से ज्यादा मजबूत है, इसलिए टकराने की गलती से भी ना करें। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लोंगेवाल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें, और दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी टैंक पर सवार हुए और टैंक पर सवार होते हुए टैंक चलाया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया कि बैटल ऑफ लोंगेवाला हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि स्वर्णिम अक्षरों में साहस की कहानी लिखी गई थी। और यहां प्रधानमंत्री का पहुंचना पाकिस्तान को सीधा संदेश है, चीन को सीधा संदेश है, और भारतीय सेना को भी संदेश है कि देश उनके साथ है, वो अकेले नहीं हैं। दिवाली के त्योहार पर प्रधानमंत्री जवानों के बीच पहुंचे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जैसलमेर के लोंगेवाला के जवानों के साथ हैं। जब वो इनके साथ हैं, इसका मतलब वो देश के हर एक जवान के साथ है, और उनके साथ ही दिवाली मनाई जा रही है, खुशियां बांटी जा रही हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। उन्होंने आह्वान भी किया कि आप जब रात को दिए जलाएं तो एक दिया देश के इन वीर सैनिकों के नाम का भी जलाया जाए। उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख नरवणे भी रहे। बीएसएफ के डीजी भी प्रधानमंत्री के साथ
इस दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री सैनिक स्कूल गए, लोंगेवाला गए, वॉर मेमोरियल गए, बाकायदा सेना के जवानों को संबोधित किया। और इसके साथ साथ देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान के वो टैंक हैं जिनको धराशाही कर दिया गया था, और ये पाकिस्तान की सेना पर भारतीय सैनिकों की जीत का प्रतीक है। अक्सर सैलानी यहां पर पहुंचते हैं, वॉर मेमोरियल पहुंचने के बाद गर्व महसूस करते हैं। विदेशों से जो सैलानी पहुंचते हैं वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि क्या वाकई में मुमकिन है 2 मशीन गन, 120 जवान और दूसरी तरफ 40 टैंक, 3000 जवान, फिर भी भारत जीत जाए। और ये वो जंग है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि अद्भुत थी, अकल्पनीय थी, अविश्वसनीय थी। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको तस्वीरों में सीडीएस बिपिन रावत, सेना प्रमुख नरवणे और बीएसएफ के डीजी दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। देखिए, याद है प्रधानमंत्री मोदी ने जब शपथ ली थी उसके बाद ही सीधे तौर पर सेना को कहा था कि आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए। उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि अगर इधर से उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा।